तो वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल रीड बुक। ठीक है, तो आज अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो कवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है उनके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो लगभग, अगर जैसे एसएससी की बात करूँ तो उसमें अगर 30 पारियाँ हो रही है ना, तो कम से कम 15 पारियों में इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि कवि कालिदास द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो 6-7 है और इसके अलावा भी है, लेकिन ये मेन है। तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और जो कवि कालिदास है या फिर कोई और राइटर है उसका नाम याद नहीं रख पाता कि इसको कैसे याद रखूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे जितने भी कवि कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है उनको। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को देखते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है, जैसे मैं बोलूँ कि कवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ, कवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ। तो इसको ऐसे याद रखो कि जैसे कवि कालिदास थे, कवि कालिदास थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम बताइए, आपके द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम बताइए। तो उन्होंने क्या लाइन बोली कि मैं राम कुंवर। उन्होंने क्या बोल दिया, मैं राम कुंवर। इसको क्या बोल दिया उन्होंने, मैं राम कुंवर। उन्होंने ग्रंथों के नाम तो नहीं बताया, लेकिन क्या बोल दिया कि मैं राम कुंवर हूँ। पुराने लोगों की आदत होती थी, किसी भी मतलब जो अपने बचपन में दादा दादी जी या फिर अपने जो कहानियाँ सुनते हैं और उसमें किसी भी चीज़ को क्या करते थे, गुप्त तरीके से बताने के लिए क्या करते थे, क्या बोलते हैं उसे, पहेली, पहेली के माध्यम से बताने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहेली बोल दी। कवि कालिदास से पूछा कि क्या नाम है आपका, तो उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट कि मैं राम कुंवर, मैं राम कुंवर। ठीक है, अब मैं राम कुंवर को याद रख लो आप डायरेक्ट। कालिदास जी ने क्या बोला कि मैं राम कुंवर। ठीक है, अब इससे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं से तो हो जाएगा मेघदूत, मैं से हो जाएगा मेघदूत। ठीक है, और आर से हो जाएगा रघुवंश। अब यहाँ पे मैं और राम, सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, राम। तो राम, राम किस वंश के थे, रघुवंश के। राम किस वंश के थे, रघुवंश के। तो मैं से तो हो जाएगा मेघदूत और राम में जो आर है उससे हो जाएगा रघुवंश, उससे क्या हो जाएगा, रघुवंश। और ऐसे हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। और एम से हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्र। और कु से हो जाएगा कुमार संभव, वैसे हो जाएगा विक्रमो वंशीय, और आर से हो जाएगा ऋतु संहार, ऋतु संहार। कुंवर, कुंवर जो ये र है, लास्ट वाला र है, इसमें ऋतु संहार। और RAM, राम में जो आर है उसका मतलब है रघुवंश। यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे ऋतु संहार और रघुवंश, तो ये लगभग आर जैसा साउंड आ रहा है। तो इसमें ऐसे याद रखना आप, राम, राम किसके वंश के थे, रघुवंश के। और जो लास्ट में बचा अपना वो क्या हो जाएगा, ऋतु संहार। ठीक है, अब इसको एक बार और समझ लो। मैं से तो हो जाएगा मेघदूत, आर से हो जाएगा रघुवंश, ए से हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, एम से हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम, कु से हो जाएगा कुमार संभव, वन से हो जाएगा विक्रमो वंशीय, और आर से हो जाएगा ऋतु संहार। ठीक है, तो अब आपके कभी भी आपको क्वेश्चन मिले या कभी भी आपके दिमाग में आए कि कवि कालिदास से ने जो ग्रंथ लिखे उनको कैसे याद रखो, तो डायरेक्ट ये याद रखो कि कवि कालिदास ने क्या बोला था, मैं राम कुंवर, मैं राम कुंवर। ठीक है, अब बता दिया मैंने, मैं से मेघदूत हो जाएगा। अब मेघदूत, मेघदूत है उनकी वियोग संगार का, वियोग संगार से रिलेटेड ग्रंथ है। किससे संबंधित है, वियोग संगार से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगर रघुवंश की बात करूं तो इसमें उन्होंने 40 इक्ष्वाकु जो राजा थे उनकी कथाओं के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अगला जो है अपना अभिज्ञान शकुंतलम, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, जैसे ये वियोग संगार है, ये संयोग संगार है, ये संयोग संगार से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद में मालविकाग्नि मित्रम, तो इसमें
मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में। उसके बाद कुमार संभव में है कार्तिकेय के बारे में, कार्तिकेय की जो कथा है उनका वर्णन किया गया है कुमार संभव में। उसके बाद विक्रमोवंशी में पुरूरवा और उर्वशी इन दोनों की कथा का वर्णन किया है। और ऋतुसंहार ये अपने जो ऋतुएं होती है उनके बारे में इन्होंने कविता के माध्यम से लिखा है। और ये कवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना थी। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी, तो उनकी थी ऋतुसंहार, जो 6 पार्ट में यानी कि 6 ऋतुएं हैं, तो उन 6 ऋतुओं पर लिखी गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो अब इस आज के बाद कभी भी कवि कालिदास से रिलेटेड जो ग्रंथ याद रखने हैं तो एक बात याद आनी चाहिए दिमाग में डायरेक्ट कि मैं राम कुंवर, मैं से मेघदूत, आर से रघुवंश, ऐसे अभिज्ञान शकुंतलम, माँ से मालविकाग्निमित्रम, कु से कुमार संभव, वैसे विक्रमोवंशीय और आर फॉर ऋतु संहार। ठीक है, तो ये ट्रिक अच्छे से समझने की कोशिश करना और याद रखने की कोशिश करना। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आराम से याद रह जाएगी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी ट्रिक लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। और अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब जैसे कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको क्या है पढ़ते हैं और जैसे मान लो इनको अलग अलग बताता तो मैं याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ट्रिक के माध्यम से क्या हो एक जमा तरीके से याद कर जाता है और एग्जाम में रिकॉल हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से या फिर ट्रिक्स मेरी द्वारा पढ़ाई गई पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें आपके लिए आने वाले समय में और अच्छे कंटेंट लेकर के आने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।